फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ किस पर डिपेंड करती है, इस वीडियो में बात करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है एक कॉनकेव मिरर और ये इसका पोल है, यह है इसका फोकस पॉइंट और यहाँ पर कहीं पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनको मिलाने वाली ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई, अब हमें फाइंड करना है पी से एफ तक की डिस्टेंस, यानी कि पोल से फोकस की डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ एफ, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए फोकस की डेफिनेशन को हम यूज़ करें। क्या होता है फोकस? एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाती है। तो फिर वो फोकस से पास होती है इस तरह से। तो जिस पॉइंट से पास होती है उसी को हम फोकस कहते हैं, है ना भाई। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा रिफ्लेक्शन को स्टडी करूँ तो देखो, इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल का मतलब स्फेरिकल सरफेस के लिए होगी रेडियस। रेडियस का मतलब इस पॉइंट को सी से मिलाएं, तो इस सी को इस पॉइंट से मिलाने वाली ये जो लाइन होगी इट विल बी नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाती है थीटा, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाती है थीटा। तो ये एंगल थीटा हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये रे और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हैं, तो यहाँ का ये एंगल थीटा और यहाँ वाला ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, तो ये भी थीटा हो गया। अब भाई अगर हम F से इस सामने वाले इस नॉर्मल पर, इस रेडियस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो फिर ये एंगल 90 और ये वाला एंगल भी 90। कुछ पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, जैसे कि इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ A, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ B। तो यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, FCB और FBA। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखें हम तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल CBF या FCB, FCB एंड ट्राइंगल FBA, ट्राइंगल FBA। इसमें आप समझ सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तीन चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, एक तो इनका एंगल थीटा सेम है, एक ये वाला एंगल 90-90 दोनों में है, और एक ही कॉमन साइड है BF। तो दोनों ट्राइंगल में तीन चीज़ें सेम हो गई और इस कारण से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है भाई। और जब कॉन्ग्रुएंट ही हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड विल बी इक्वल्स टू ये वाली साइड। तो CB इक्वल्स टू BA। तो CB इक्वल्स टू BA, बट C से A तक की डिस्टेंस जो होगी ये टोटल, ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ठीक है ना। और ये दोनों इक्वल हैं तो हर एक की वैल्यू इस रेडियस की हाफ होगी। सो दीज आर R/2। तो हमने पता लगाया कि ये C से B तक की जो डिस्टेंस है ये R/2 है, R/2, हाफ ऑफ रेडियस। अब देखो, मैं यहाँ पर FC को कैलकुलेट करूँगा। FC को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस ट्राइंगल में बात करूँगा, इन ट्राइंगल FCB। इस ट्राइंगल में अगर हम कॉस थीटा लें तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज R/2 अपॉन FC। इससे FC की वैल्यू मिल जाएगी, FC इक्वल्स टू R/2 कॉस थीटा। अब ये हमारे पास FC आ गया, तो हम फोकल लेंथ बता सकते हैं P से F की डिस्टेंस। सो फोकल लेंथ F विल बी, focal length will be PF, but this PF can be written as PC minus PF, PC minus FC, PC minus FC। PC का मतलब हो गया पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड FC को हमने कैलकुलेट कर लिया था R/2 cos थीटा। सो R/2 cos थीटा। तो ये हमें किसी मिरर के लिए फोकल लेंथ मिली। अब अगर हमारा ये मिरर एक स्मॉल अपर्चर वाला मिरर है, फॉर स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर का मतलब है कि मिरर बहुत ही छोटा सा होगा, तो ये रे जो होगी वो काफ़ी क्लोज वाली रो की ही हम बात करेंगे। और काफ़ी क्लोज अगर ये पॉइंट होगा तो आप समझ सकते हैं कि इस पॉइंट के लिए ये जो थीटा एंगल था ये काफ़ी स्मॉल होगा। सो थीटा विल बी वेरी स्मॉल। हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम पैरेक्सियल रेज की बातें कर रहे हैं।
पेरेक्सियल रेज। स्मॉल अपर्चर का मतलब पेरेक्सियल रेज, रेज विच आर वेरी क्लोज टू एक्सिस। तो ऐसे में थीटा विल बी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, और जब थीटा वेरी स्मॉल होगा तो कॉस थीटा विल टेंड्स टू 1। कॉस थीटा को 1 पुट करेंगे तो फोकल लेंथ आपके पास आ जाएगी f इक्वल्स टू r/2। तो मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। बट ये बात कब ठीक है, जब हम बात करें सिर्फ कौन सी वाली रेज की, पेरेक्सियल रेज की। तो पेरेक्सियल रेज के लिए फोकस पॉइंट r/2 डिस्टेंस पर होता है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर मार्जिनल रेज की बात करें तो फॉर मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज का मतलब होगा कि हम एक्सिस से थोड़ा दूर जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम एक्सिस से दूर जाते जाएंगे या अपर्चर जितना ज़्यादा लेते जाएंगे, ये पॉइंट उतना ज़्यादा दूर होता जाएगा और थीटा उतना ज़्यादा होता जाएगा। सो थीटा विल इंक्रीज, थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा। और अगर इस फॉर्मूले में हम देखें कि कॉस थीटा कम हो रहा है, तो कॉस थीटा जब कम होगा तो ये जो टर्म है ये बढ़ेगी, बट ये टर्म माइनस हो रही है आर में से, तो ये बढ़ेगी तो फिर जो बचेगा एफ वो कम होगा। सो फोकल लेंथ विल डिक्रीज। इसका मतलब फोकल लेंथ फॉर मार्जिनल रेज विल बी लेस देन फोकल लेंथ फॉर पेरेक्सियल रेज। मार्जिनल रेज की जो फोकल लेंथ होगी वो पेरेक्सियल के कंपैरिजन में कम होगी, और उतनी ही कम होती जाएगी जितनी ज़्यादा ये दूर होती जाएंगी रेज, या मिरर जितना बड़ा होता जाएगा। इसलिए एक मिरर में पेरेक्सियल रेज का फोकस पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, तो मार्जिनल रेज जो होंगी वो यहाँ पर कन्वर्ज नहीं होंगी। जो पेरेक्सियल रेज होंगी वो तो इस फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी। ये पेरेक्सियल रेज हैं एक्सिस के काफ़ी क्लोज, तो ये तो फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगी। बट जो मार्जिनल रेज होंगी, मार्जिनल रेज जो दूर आएंगी, एक्सिस से डिस्टेंस पर आएंगी, ये मान लीजिए मार्जिनल रेज आ रही हैं इस तरह से, तो ये इसके कंपैरिजन में कम डिस्टेंस पर कन्वर्ज होंगी इस तरह से। तो मार्जिनल रेज का फोकस पॉइंट ज़्यादा क्लोज होगा, उसकी फोकल लेंथ कम होगी। पेरेक्सियल रेज की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, उसका फोकस पॉइंट मिरर से थोड़ा दूर होगा।